नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत जिन शिक्षकों की बहाली होगी या तो फिर जिन शिक्षकों की बहाली हो रही है उनका मूल वेतन, HRA, DA, CTA, पेंशन इत्यादि के बारे में समझेंगे। उसके बाद नेट सैलरी कितनी बनेगी उसका भी अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1 to 5 के शिक्षकों के लिए जो मूल वेतन है, उसके बाद 6 to 8 के लिए मूल वेतन, फिर 9 to 10 के लिए, फिर 11 to 12 के लिए मूल वेतन, यानी कि बेसिक वेतन से DA, HRA, CTA, मेडिकल, नेट सैलरी, पेंशन, उसके बाद ग्रॉस सैलरी और इन हैंड इन शिक्षकों को, इन विद्यालय अध्यापकों को कितनी मिलेगी उसको समझेंगे। यहाँ से प्रारंभ करें। सबसे पहले 1 to 5 शिक्षक, यानी कि वह विद्यालय जहाँ पे कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है सिर्फ, तो उन शिक्षकों के लिए मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी 25,000 रुपया है। तो 25,000 रुपया पर DA 42% निर्धारित होगा। तो आप कैलकुलेट करेंगे 25,000 का 42%, तो 10,500 आएगा। इसके बाद HRA 8% मिलेगा, तो 25,000 का 8% निकालिएगा तो 2,000 होगा। CTA इसमें 1,500 प्लस DA है, तो 1,500 का DA, तो इस प्रकार से इसको निर्धारित करेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। 1,500 प्लस DA है, यानी इसका कहने का अर्थ हो गया कि 1,500 का DA 42% है, 100 से गुना कीजिएगा। उसके बाद 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, अर्थात यह 630 रुपया आपको प्राप्त होगा। यह DA यानी 1,500 का DA निकालेंगे तो 1,500 का 42%। तो इस प्रकार से 1,500 यह हो गया। उसके बाद 630 जोड़ेंगे तो कुल मिला करके 2,130 रुपया होता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है 2,130 रुपया। उसके बाद मेडिकल के रूप में 1,000 रुपया मिलेगा और यह बेसिक, DA, HRA, CTA और मेडिकल, यह पांचों पार्ट को जोड़िएगा तो 40,630 रुपया होगा। इसके बाद पेंशन इसमें निर्धारित है उस बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में, जिसमें 14% निर्धारित किया गया है। तो पुनः बेसिक का 25,000 का 14% आप निकालेंगे तो यह 3,500 रुपया आएगा और 40,000 नेट सैलरी पेंशन दोनों को ऐड करने के बाद 44,130 रुपया ग्रॉस सैलरी आपकी प्राप्त होगी। लेकिन यह प्राप्त तो होगी नहीं। पेंशन तो आपका कटेगा 3,500 रुपया प्रत्येक मंथ, तो इन हैंड आपके हाथ में 40,630 रुपया प्राप्त होगा। तो यह हो गया 1 to 5 के लिए। उसके बाद 6 to 8 के लिए, यह मध्य विद्यालय में रहता है। किसी किसी मध्य विद्यालय में 1 से 8 तक की कक्षा चलती है, कहीं पे 1 to 5 ही कक्षा चलती है। तो यह 6 to 8 की चर्चा की गई है। इसमें बेसिक 28,000 है, फिर उसी प्रकार से DA 42% निकालेंगे तो 11,760 रुपया, HRA 8% 2,240, फिर CTA सभी का सेम होगा क्योंकि 1,500 का 1,500 प्लस DA, तो उसी प्रकार से 2,130 इसका भी आएगा, सभी का 2,130 ही आएगा CTA। फिर मेडिकल भी सेम है 1,000 रुपया और नेट सैलरी यानी 28,000, 11,760, 2,240, 2,130 और 1,000, सभी यह पांचों पार्ट्स का ऐड कीजिएगा तो 45,130 रुपया प्राप्त होगा। और पुनः पेंशन 14% मिलेगा, तो 28,000 का 14% निकालेंगे तो 3,900 रुपया प्राप्त होगा। पुनः नेट सैलरी और पेंशन को ऐड करने के बाद ग्रॉस सैलरी 49,050 होता है। लेकिन उसी प्रकार से आपके हाथ में 45,130 रुपया प्राप्त होगा। तो यह तो हो गई बातें 6 से 8 के शिक्षक के लिए। उसके बाद 9 to 10 यानी कि 9 से 10 है, यह हो गया माध्यमिक विद्यालय के लिए। तो इसका बेसिक यानी कि मूल वेतन 31,000 रुपया है, फिर DA 42% निकालेंगे तो 13,020 रुपया प्राप्त होगा। HRA 8%
2480, इसी का 31,000 का फिर उसी प्रकार से निकालेंगे 8%, तो 2480। फिर CTA तो सेम 2130, मेडिकल सेम 1000 रुपया। नेट सैलरी पुनः इसको यानी पाँचों को जोड़िएगा तो 49,630 रुपया प्राप्त होगा। और पेंशन फिर 14% है, तो 31,000 का 14% निकालेंगे तो 4340 रुपया प्राप्त होगा। और नेट सैलरी और पेंशन इसको जोड़ने के बाद ग्रॉस सैलरी में 53,970 रुपया होगा, लेकिन मिलेगा पुनः उसी प्रकार से 49,630 रुपया। इसके बाद 11वीं से 12वीं यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए इसका बेसिक यानी कि मूल वेतन 32,000 रुपया है। DA यानी कि डियरलेंस अनाउंस महंगाई भत्ता 42% के आधार पे निकालेंगे तो 13,440 रुपया प्राप्त होगा। और HRA अर्थात हाउस रेंट अनाउंस यानी कि मकान किराया भत्ता, इसका 8% फिर निकालेंगे, 32,000 का 8% निकालेंगे तो 2560 रुपया प्राप्त होगा। और CTA तो सेम है 2130 रुपया। फिर यह मेडिकल 1000 रुपया भी सेम है सभी का। तो नेट सैलरी यानी कि बेसिक, DA, HRA, CTA, मेडिकल इन सभी का योग 51,130 रुपया प्राप्त होगा। और पेंशन के रूप में पुनः उसी प्रकार से 14% होगा, तो 32,000 का 14% निकालेंगे तो पेंशन 4480 रुपया होगा। और नेट सैलरी और पेंशन दोनों का ऐड कीजिएगा तो 55,610 रुपया ग्रॉस सैलरी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसी बातों को समझने के लिए उपस्थित हुए थे कि बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत जिन शिक्षकों की बहाली हो रही है तो उन्हें मासिक वेतन यह जो चार्ट में दिया हुआ है इसी आधार पर उन्हें प्राप्त होगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।